Hello dear students, welcome to AKS Tutorials, a complete mathematics courses for classes 9th, 10th, 11th and 12th for both CBSE and ICSE students. So before going to start my lectures, if you not subscribed to my channel yet, then please subscribe it and press the bell icon to stay updated. तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो चैप्टर्स के अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नंबर्स के बारे में। तो हमारा बेसिकली नंबर्स दो तरह के होते हैं। तो हेडिंग दो नंबर। तो नंबर बेसिकली हमारा दो तरह का होता है, एक होता है रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर तो आपको पता है, जिसमें कि हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये सब आता है। इंटीजर्स भी आता है रियल नंबर्स के अंदर। पर इमेजिनरी नंबर के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो इमेजिनरी नंबर मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे -4 का रूट, -3 का रूट, उसी तरह -2 का रूट। कोई भी एक नेगेटिव नंबर रहेगा और उसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट रहेगा तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो डिटेल्स में आपको क्लास 11th में मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर में। तो फिर भी देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाता है आपका 2i, -4 का रूट मतलब 2i। उसी तरह ये हो जाएगा आपका 3i और ये हो जाएगा 2i। तो यहाँ पे i का मतलब क्या है? तो i हमारा होता है बेसिकली आयोटा, और इसका वैल्यू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 का रूट ओवर, ये होता है i का वैल्यू। तो जब आप -4 का रूट को देखोगे तो -4 का रूट इसको कैसे लिख सकते हो? रूट ओवर ऑफ 4 इंटू रूट ओवर ऑफ -1। तो रूट ओवर ऑफ 4 आपको पता है क्या होता है? तो 2 होता है। तो 2 इंटू आई इक्वल टू 2i, समझ गए? उसी तरह -3 का रूट को कैसे लिखोगे? √3 इंटू √-1। तो ये क्या हो जाएगा? √3i हो जाएगा, समझ गए? तो ये होगा आपका √3i। ये उसी तरह आपको √2i मिलेगा, समझ गए? तो ये होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। फिर हम बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स बेसिकली आपका दो तरह का फिर डिवाइड होता है। एक होता है रैशनल नंबर, एक और होता है इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मतलब क्या होता है? जूनियर क्लासेस में पढ़े रहेंगे। रैशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको कि हम p/q फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें कि हमारा p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए और q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये होता है हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन। इरेशनल नंबर मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसका कि कुछ अंत नहीं हो, जैसे कि 2.134432 ऐसे बिना रुकने वाला नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इसमें आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, पाई एट्सेट्रा। तो ये सब नंबर्स को जब आप डिवाइड करेंगे तो इसमें आपको कुछ स्टॉप नहीं मिलेगा, मतलब ये हमेशा चलते जाएगा। तो ऐसे टाइप का नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर हमारा क्लासीफाई होता है क्या क्या? एक होता है इंटीग्रल नंबर्स, इंटीग्रल रैशनल नंबर, और एक होता है नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर्स। तो इंटीग्रल में जैसे कि पॉजिटिव नंबर्स को भी हम इंटीजर बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स को भी हम इंटीजर बोलते हैं, और जीरो को भी इंटीजर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका तीनों आएगा। तो क्या क्या आ सकता है इंटीग्रल में? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीग्रल और जीरो। तो पॉजिटिव में जैसे कि 1, 2, 3 ... नेगेटिव में आपका आ सकता है -1, -2, -3 ... और ये तो जीरो है, समझ गए? तो जब पॉजिटिव और जीरो इंटीग्रल नंबर्स को आप मिलाते हो तो उस समय आपको क्या मिलता है? होल नंबर्स मिलता है। फिर जब आप होल नंबर से जीरो को हटा दोगे तो वहाँ से आपको नेचुरल नंबर्स मिलता है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स। तो एक और बार बता दे रहा हूँ, नंबर्स हमारा बेसिकली दो तरह से क्लासीफाई हुआ है। एक हुआ है रियल नंबर, एक और होता है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर्स में हमारा आता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आप पढ़े हो, एनी नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म p/q
वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ क्यू नॉट इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर में दो तरह के आते हैं, एक होता है इंटीग्रल और एक होता है नॉन इंटीग्रल। तो इंटीग्रल का मतलब जैसे कि 1 2 3, एक होता है पॉजिटिव इंटीग्रल, एक होता है नेगेटिव इंटीग्रल और एक होता है 0। तो पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब होता है 1 2 3 ऐसे टाइप का नंबर्स, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स को हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर नेगेटिव इंटीजर्स मतलब -1 -2 -3 ऐसे टाइप को आप बोलोगे नेगेटिव इंटीजर्स। फिर 0 मतलब तो वही एक ही है। नॉन इंटीग्रल का मतलब जैसे कि 1/2 1/3 1/4 जितने भी फ्रैक्शन टाइप का नंबर्स होता है इसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रल नंबर्स, समझ गए। उसी तरह फिर हमारा इमेजिनरी नंबर भी आपको मैं बता दिया। तो इमेजिनरी नंबर मतलब नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इसके बारे में डिटेल्स आपका 11th में है, तो जस्ट नॉलेज रखने के लिए मैं आपको आयोटा इसके बारे में बता दिया, समझ गए। तो ये था हमारा बेसिकली। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। तो हेडिंग दो रैशनल नंबर। तो चलिए बात करते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मतलब होता है ए नंबर which is represent on the form p/q where p and q are integers, with q not equal to 0। तो हमारा रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा टाइप का नंबर जिसको कि हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और जिसमें कि हमारा p और q दोनों इंटीजर्स होगा और q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हैं 1/2 1/3 1/4 1 2 3 एट्सेट्रा। तो ये सब हमारा हो गया। और एक चीज़ 0 को भी आप रैशनल नंबर ले सकते हैं क्योंकि ये 0/1 है, 3/1 2/1 1/1। तो ये है हमारा रैशनल नंबर्स। तो कोई भी नंबर को जब आप p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें कि p और q हमारा इंटीजर्स होना चाहिए और q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, समझ गए। तो ये था हमारा रैशनल नंबर्स। उसके बाद इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे है इफ़ a/b इज़ ए रैशनल नंबर, p/q अगर एक रैशनल नंबर है तो q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये बात तो आपको पता है। और एक चीज़ क्या रहना चाहिए कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है? जब आप p और q का HCF ऑफ p, q इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1। मतलब जब आप p और q का HCF निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसका HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, समझ गए। जैसे कि 2/4, आपको अगर कोई पूछेगा कि 2/4 एक रैशनल नंबर है क्या, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2/4 का आपका कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो पर एक रैशनल नंबर का HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो जब आप 2/4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये कितना आएगा? 1/2 आएगा। वही चीज़ है रैशनल नंबर, समझ गए। तो ये होता है एक प्रॉपर्टी। उसके बाद इफ़ b इज़ यूजुअली पॉजिटिव वेयर a में बी पॉजिटिव नेगेटिव और 0। तो यहाँ पे क्या बोला है? डिनोमिनेटर हमारा हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म आप जूनियर क्लासेस में पढ़े रहेंगे। अगर आपको 1/-2 दिया रहता है तो इसको आप क्या लिखते हो? -1/2। तो इसका मतलब क्या, हमारा जो डिनोमिनेटर होगा रैशनल नंबर का वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए और हमारा न्यूमरेटर पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, समझ गए। तो ये सब प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखना है। एवरी इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव और 0 एंड एवरी डेसिमल नंबर इज़ ए रैशनल नंबर। मतलब जितने भी इंटीजर है और जितने भी डेसिमल नंबर है सबको एक एक क्या है? रैशनल नंबर। जैसे कि 0.5 आपका दिया रहेगा, 0.5 आपको दिया है तो इसको आप फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? 5/10। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 1/2। तो ये भी एक आपका क्या है? रैशनल नंबर है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी रैशनल नंबर p/q इट्स नेगेटिव नंबर इज़ -p/q। एक नंबर अगर 1/2 है
एक नंबर अगर आपको 1/2 दिया है तो इसका नेगेटिव कितना होगा, -1/2। इसका मतलब सिर्फ आपको न्यूमरेटर में नेगेटिव लगाना है, ये बात नहीं कि आपको दोनों में नेगेटिव लगाना है। मतलब अगर आप दोनों में -1/-2 करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर आपको सिर्फ 1/2 मिलेगा, समझ गए। उसके बाद है इरेशनल नंबर p/q, वेर p बिलोंग्स टू इंटीजर्स, q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये भी आपको बता दिया हूँ। इज पॉजिटिव इफ़ a एंड b बोथ हैव द सेम साइन। मतलब जब आपको p और q का साइन सेम रहेगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन आपको अगर सेम मिलता है तो इसका मतलब क्या होगा, वो रैशनल नंबर एक पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर रहेगा। अगर आपका सपोज डिनोमिनेटर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर सपोज पॉजिटिव है और न्यूमरेटर नेगेटिव होता है, तो इस टाइप का रैशनल नंबर को हम बोलेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर, समझ गए। उसके बाद 2 रैशनल नंबर्स a/b एंड c/d आर इक्वल इफ़, तो ये भी एक प्रॉपर्टी आप लिख लो कि जब 2 रैशनल नंबर्स को हम कब इक्वल बोलेंगे, लिखो यहाँ पे। सपोज एक रैशनल नंबर है a/b और एक रैशनल नंबर है c/d, ये दोनों को आप इक्वल कब बोलोगे, जब आपका क्रॉस प्रोडक्ट सेम आएगा, मतलब a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी आना चाहिए, समझ गए। तभी आके इसको हम बोलेंगे इक्वल रैशनल नंबर्स। उसके बाद फॉर एनी 2 रैशनल नंबर्स a एंड b, a+b/2 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर विच लाइज बिटवीन a एंड b। अगर सपोज आपको बोला रहेगा कि फाइंड 2 रैशनल नंबर्स या फिर फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3, तो इसके लिए क्या है प्रोसेस। सपोज 2 रैशनल नंबर है a और b 2 रैशनल नंबर है और उसके बीच में हमको एक और रैशनल नंबर निकालना है। तो ये जो रैशनल नंबर होता है ये क्या होता है, हाफ ऑफ a+b, समझ गए। तो जितना नंबर्स आपको निकालने बोलेगा उतना बार आप सॉल्व करेंगे इसको, आप फिर c ले लेंगे, फिर a और c के बीच में निकालेंगे, फिर c और b के बीच में निकालेंगे। तो 2 रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं, उसका एवरेज कर देते हैं। मतलब हाफ ऑफ 2 है बोल के यहाँ पे /2 हो रहा है, अगर 3 रहता तो /3 होता, तीनों को सम /3, तो इसलिए बोला गया कि दोनों रैशनल नंबर का आप एवरेज मतलब मीन निकाल लो, समझ गए। तो ये था हमारा रैशनल नंबर्स और उसका कुछ प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये तो था जनरल चीज़, अभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, तो हमारा पहला प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। तो एक रैशनल नंबर सपोज a है और एक रैशनल नंबर b है, तो जब आप a+b करते हो तो सपोज एक रैशनल नंबर आपको c मिलता है, तो वो जो नंबर रैशनल नंबर c निकला रहेगा, जो नंबर c निकला रहेगा वो भी आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, समझ गए। उसी तरह जब आप 2 रैशनल नंबर को माइनस भी करते हो तो सपोज आपको एक रिजल्ट मिलता है d, तो वो भी आपका एक रैशनल नंबर होगा, समझ गए। तो द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर, एनी 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर, ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी था। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर, मतलब यहाँ भी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी है कि जब आप 2 या फिर 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर को प्रोडक्ट करते हो तो आपको भी एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। उसी तरह चौथा, जब आप 2 या 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो सपोज आपको एक नंबर f मिलता है, तो वो भी आपका एक रैशनल नंबर ही होगा, समझ गए। तो ये था सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हेडिंग दो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में पहला आता है आपका टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, सपोज आप 1/2 करते हैं तो आप डिवाइड करो 1/2, तो जब आप 1/2 करोगे मतलब 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले आपको मिलेगा कितना, सॉरी ये उल्टा कर दिया। 2 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 0 आएगा, तो ये 10 0, तो ये आएगा 0.5। तो जब आप 1/2 को डिवाइड करोगे तो आपको 0.5 मिलेगा,
या फिर 1/4 करोगे तो आपको मिलेगा 0.25, निकाल सकते हो खुद से। तो इस टाइप को बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, मतलब आपका डेसिमल्स के बाद 1-2 प्लेस के बाद आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ऐसे टाइप को बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, लिखो सेकंड हेडिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है जैसे कि पाए। तो जब आप 22/7 को डिवाइड करते हो, तो जब आप 22/7 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले 3 मिलेगा, 21, फिर 1, तो पॉइंट देने से 0 आएगा, फिर 1 7 होगा, फिर 3 करने से यहाँ 4 हो जाएगा, फिर आप 28 तो यहाँ 2 आएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 2 होने से फिर आपको 4 मिलेगा। तो इस टाइप की वैल्यू को बोलते हैं, ये मतलब चलते रहेगा, ये और रुकेगा नहीं। तो इस टाइप की चीज़ को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, समझ गए। तो जब आप 22/7 को डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 3.144 ... तो इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तीसरा आपका है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तीसरा लिखो नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग भी बोल सकते हो या फिर रिपीटिंग भी बोल सकते हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। तो ऐसे वाले नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ एक एग्जांपल 4/9। तो 4/9 जब आप करोगे तो 4/9 करने से आपको कितना मिलेगा, तो ये 0.444 ... ऐसे टाइप का मिलेगा। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 0.4 बार। इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं ताकि ये जो इनफाइनाइट नंबर्स बार ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक बार लगा देने से हमको पता चल जाएगा कि ये 4 रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे टाइप को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब 4 ही हमेशा आपको क्वोशिएंट में मिलते रहेगा, समझ गए। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में 3 तरह होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, जिसको हम मतलब पॉइंट डिवीज़न जब आप करोगे 2 या 3 डेसिमल्स के बाद आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो चलते रहेगा, मतलब रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 3.144, फिर यहाँ पे आपका 6 आएगा तो 8 आ जाएगा, फिर वैसे चलते जाएगा। फिर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब डिवाइड करते रहोगे, आपका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, पर क्वोशिएंट आपका सेम आता रहेगा, जैसे 0.4444। तो इस टाइप का सपोज यहाँ पे हमारा आता है 0.4545 ऐसे आता है ... तो यहाँ पे आप लिखोगे 0.45 के ऊपर बार, मतलब दोनों नंबर के ऊपर आपको बार देना है, समझ गए। तो ये था हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। फिर है कि सपोज एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको बोलेगा विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट। तो देखो यहाँ पे आपका एग्जांपल 2 में दिया है 17/50। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे टाइप का क्वेश्चंस को, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, जैसे कि आपको 17/50 दिया है, तो सबसे पहले आप 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 25 फिर 5 में आएगा तो 5 फिर 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 17/2 का पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर मतलब कोई भी एक रैशनल नंबर का या फिर कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2m इंटू 5 का पावर n आता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मतलब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 3 या 4 स्टेप के बाद 0 मिल जाएगा, समझ गए। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1A में है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1A। तो पहला क्वेश्चन दिया है, इस 0 ए रैशनल नंबर कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म p/q। तो क्या 0 एक रैशनल नंबर है क्या, तो यस, 0 को आप कैसे लिख सकते हो, 0/1। तो विच इज रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 दोनों आपका इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो है, मतलब 0 के साथ इक्वल नहीं है, तो यस होगा इसका आंसर।
उसके बाद आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले बोला एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो सारा होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है क्या? तो यस होगा या नहीं बताओ। तो सब होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 डॉट 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 मतलब लास्ट तक चलते रहेगा। पर देखो इधर क्वेश्चन में बोला है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो सारा होल नंबर तो नहीं हो पाएगा, जैसे कि 0 एक होल नंबर है पर वो तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका आंसर हमारा फॉल्स होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज ए एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। तो सारा होल नंबर क्या आपका रैशनल नंबर होगा क्या? तो यस, जैसे कि 1 2 3 4 5 तो ये सारे नंबर के डिनोमिनेटर में क्या है 1 ही है, तो इसको आप रैशनल नंबर भी बोल सकते हो। उसके बाद आपका है एवरी होल नंबर इज एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो सारा इंटीजर क्या रैशनल नंबर है क्या? तो ये सारा इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, जैसे कि नेगेटिव इंटीजर्स हो गया -1/1 -2/1 ये सब आपका क्या है एक एक रैशनल नंबर ही है। 0 भी आपका रैशनल नंबर है। फिर उसी तरह पॉजिटिव इंटीजर्स भी आपका रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है? उसके बाद एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो सारा रैशनल नंबर क्या होल नंबर है क्या? तो नहीं होगा, क्योंकि 1/2 एक रैशनल नंबर है, पर 1/2 एक 0.5 एक रैशनल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। उसके बाद बोला है अरेंज 5/9 7/12 -2/3 एंड 11/8 इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो सबसे पहले आपको सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो लाइक फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे कि आपको दिया है 5/9 और क्या दिया है 7/12 -2/3 और क्या दिया है 11/18। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें सबका डिनोमिनेटर को सेम लाएंगे। तो अभी आप बता सकते हैं ये चारों नंबर का हमारा एलसीएम कितना होगा। तो आई थिंक सबका एलसीएम पहले आप निकालिए। फिर जैसे कि सपोज इसका एलसीएम निकल रहा है 18 तो नहीं निकलेगा, 9 और 12 का सब पहले आप एलसीएम निकालिए। जनरल चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, जैसे 1/2 और 1/3 दिया है, तो आप 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 6। तो यहाँ पे आपको इंटू 3, तो यहाँ पे इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3/6। यहाँ पे इंटू 2, यहाँ पे इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2/6। अभी ये दोनों में से कौन छोटा नंबर है? तो 2/6 छोटा है। समझ गए? तो ऐसे होता है ये चीज़। तो सबसे पहले आपको इसको एक लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर सीरियली अरेंज करेंगे। तो ये क्वेश्चन सब मैं आपको खाली डिस्कस करवा दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ डाउट्स होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो नेक्स्ट है हमारा, फिर बोला है ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दिस रैशनल नंबर्स। तो मतलब सपोज यहाँ से आपको ये निकल रहा है लार्जेस्ट नंबर और ये सपोज आपका ये तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो सबसे पहले आप दोनों को माइनस करिए, डिफरेंस करिए। जितना आपका रिजल्ट निकल रहा है उसको आप डेसिमल फ्रैक्शन में रखिए, करेक्ट अप टू 1 डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल रहना चाहिए। उसके बाद फोर्थ बीट भी वैसे ही है, अरेंज 5/8 -3/16 -1/4 एंड 17/32 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब यहाँ पे सबसे पहले आप सबको ही को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, उसके बाद आप उसको चेक करिए कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो बड़े से छोटे के हिसाब से रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब बड़ा नंबर जितना निकला रहेगा और छोटा नंबर का आपको सम निकालना है। उसके बाद उन दोनों को डिवाइड करके करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस में लिखना है, मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर आना चाहिए। उसके बाद विदाउट एनी एक्चुअल डिवीज़न, ये भी एक एग्जांपल किए। तो आपको क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फॉर्म में अगर होता है तो यस इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इफ़ नॉट ऐसे अगर नहीं आ रहे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रैशनल नंबर्स एंड एक्सरसाइज 1A। तो वीडियो को आप देखिए, कुछ डाउट्स होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर मैं आपको आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।